एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मिलेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें से किताब से रहेगा सॉरी ग्रामर से रहेगा कितना 60 गो, और किताब से कितना रहेगा 40 गो, 100 गो पूछेगा, ठीक है। लगातार ये इस तरह पलटिएगा तो इस सब कौन चीज़ से जाएगा, ग्रामर से जाएगा। तो यहाँ तक आ जाइएगा, ग्रामर से पूरा 100 गो मतलब सॉरी 60 गो तक रहेगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे पलटे 60 तक पहले आएंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा ग्रामर पहले छोड़ देने के लिए, काहे कि यहाँ 60 के बाद से बनाइएगा, ठीक है। काहे कि बुक पढ़े तो कोई तरीके में मिलेगा, तो इस तरह करते करते बना लीजिएगा, ठीक है। अगर 50 गो ना बनाना है 100 गो में, देखिएगा बनेगा तो बनेगा, 10 गो चाहे 5 गो चाहे 20 गो चाहे 30 गो 40 गो, जितना बनेगा उतना बना दीजिएगा। और नहीं बनेगा तो हड़बड़ाना कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काहे कि नहीं बनेगा तो कितनों हड़बड़ाइएगा तो नहीं बनेगा, तो आराम से भर दीजिएगा, ए के बी सी डी आराम से देख के कुछ मुछ करके धान भर दीजिएगा। जब भर दीजिएगा 50 गो में, तो इसको छोड़ दीजिएगा, सर मांगेंगे चाहे ना मांगेंगे तो इसको रख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव काम खत्म। और सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, काहे कि लिखने का स्पीड लिखते रहिएगा तो कॉपी छीना जाएगा, इसमें बहुत लिखना रहता है इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए जब आइएगा तो इस तरह रहेगा सेक्शन बी, तो इस सेक्शन ए में मतलब ऑब्जेक्टिव था, इस सेक्शन बी था। तो आराम से SECTION सेक्शन इस तरह कर दीजिएगा। हम फास्ट में लिख रहे वीडियो बना रहा था, सेक्शन इस तरह कर दीजिएगा। कौन सी है तो बी है, तो बी हैंगल लिख दीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। इतना पर लिख दीजिएगा। उसके बाद इस तरह मतलब स्केल से कीजिएगा आराम से। हम इस तरह किए तो अब इतना दूर कुछ नहीं करना है, इसको पानवा को पलटिएगा, पानवा पलटिएगा, एक ही बार जाइएगा 6 नंबर पर। कई नंबर पर 6 नंबर पर, 6 नंबर पर जाइएगा तो यहाँ अपने दिखाई देगा मिलान वाला। तो क्या कीजिएगा 6 के कितना नंबर है, तो ये कौन सी है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर कितना, तो पहले लिखिए यहाँ पे। फिर इस तरह दो गो छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा QUESTION क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना बना रहे हैं, तो 6 बना रहे हैं, तो 6 लिख दिए इस तरह, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आइए हम लोग कौन सी इसको बना रहे हैं, नहीं बना रहे, किसको बना रहे हैं, इसको आई कौन सी है डी को बना रहे हैं। तो डी लिख देंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे इस तरह। डी लिखने के बाद इस तरह घेर देंगे, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे या आंसर लिख देंगे ANS इस तरह कर देंगे और लिखना शुरू करेंगे। अब लिखना कौन सी है आराम से देखिएगा, आपको लिखना सेम इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको सेम लिख दीजिएगा, अब सब ये सटा के नहीं लिखिएगा। सपोर्टेड यहाँ तक छोड़ दिए, यहाँ से आइए क्या कीजिएगा, इस तरह फोल्ड कर दीजिएगा। समझ जाइएगा कि बीच कितना दूर पड़ा है, इतना पर से बीच इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो यहाँ पे पहले देखिए लिस्ट ए है, तो LIST लिस्ट ए, इधर कर दीजिए कौन सी लिस्ट बी, LIST लिस्ट कौन सी बी, हो गया। अब क्या कीजिए, अब इतना तो कहाँ से लिखिए, यहाँ पे दिया हुआ था लिस्ट ए लिस्ट बी। अब इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह 5 गो लिखा है ना, तो 5 गो आराम से लिख दीजिएगा। 1 नंबर इस तरह दीजिएगा और इस तरह कर दीजिएगा 1 नंबर, एक गो छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से 2 नंबर दीजिएगा। यही करिएगा 5 गो। तो हम एक इसको लिख दिए हैं, वहाँ पे मान लीजिए N एपिताफ है, तो इसको सेम उतार देंगे, ठीक है। 5 गो आराम से कुछ करेंगे लिख देंगे। अब देखिए 5 गो जब लिख दीजिएगा सेम, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, इसको सेम लिख देना है। 5 गो सेम लिख दिए। इसके बाद आइए यहाँ पे N एपिताफ पाठ के लेखक के थे, तो वाल्टर डेलामियर थे। तो इसको ऊपर लाइएगा। अब कहाँ ऊपर लाइएगा, 1 नंबर के सामने कौन सी आएगा, ऑप्शन बी आया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे लिख देंगे। बी लिखने के बाद इस तरह कर देंगे, और बी का कौन सी लिखा हुआ है, तो वाल्टर डेलामियर, तो वाल्टर डेलामियर आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ई हो गया, तो ओकरा बाद कौन सी कर है 2 नंबर, तो 2 नंबर प्रश्न में कौन सी है स्नेक। स्नेक के सामने कौन, स्नेक का जो राइटर थे वो के थे, तो DH लॉरेंस थे, DH लॉरेंस थे। तो बताइए इसके स्नेक के DH लॉरेंस थे, तो ऑप्शन कितना है सी है, तो सी लिख दीजिएगा। कौन नंबर के सामने, तो 2 नंबर के, हमें क्वेश्चन अपन लिख लीजिएगा, वो सी लिख दीजिएगा आराम से। सी के सामने क्या कीजिएगा, इस तरह कर दीजिएगा। सी के जो लिखा हुआ है इस तरह कर दीजिएगा, सी में जो अपन लिखा हुआ है उस तरह कर दीजिएगा। सी के बाद इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड विथ मैन ई नंबर है, तो ई नंबर कर दीजिएगा। उसके बाद ई नंबर में जो है उसको लिख दीजिएगा। अब नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट WH उडेन है, ए नंबर है, तो ए नंबर लिख दीजिएगा, इस तरह कर दीजिएगा। उसके बाद फायर हाइमेन मतलब 5 के कोई नंबर, 5 के कौन सी डी नंबर है, तो डी नंबर लिख दीजिएगा। इस तरह करने के बाद इसमें जो डी नंबर ए नंबर है ना उसको भर दीजिएगा। ई 5 नंबर फिक्स है मिल गया, ठीक है। अब आइए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हो जाएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए फिर पानों पलटिएगा,
तो एक आपको आएगा इस तरह फिर मिलान करने वाला, सेम वैसा ही प्रोसेस इस तरह कर दीजिएगा। यहाँ पे एगो पाना अभी इतना बचलो है तो छोड़ दीजिएगा इस तरह, पाना दूसरा पलटिएगा, दूसरा पाना में कौन सी कीजिएगा इस तरह सेक्शन बी में लिख दीजिएगा। तो ई अब नहीं लिखिएगा, खाली लिखिएगा क्वेश्चन 6 और 6 के कौन नंबर। तो यहाँ पे देखिए वो पहले था कौन सी डी और ई कौन सी है एफ है, तो एफ लिख दीजिएगा इस तरह। यहाँ पे डी के जगह एफ लिख दीजिएगा, एफ लिखने के बाद आंसर लिख दीजिएगा, ई वाला लिख दीजिएगा, ई वाला लिख दीजिएगा। और सेम उसी प्रोसेस से इसको बना लीजिएगा। तो आपसे 5 को 10 गो नंबर मिल गया। आ इसमें बनाना कई गो है, तो 3 गो बनाना है, जिसमें 2 गो हम लोग बना लिए, एगो बचा है। तो द सोल्जर पर चाहे हाउ फ्री इज द प्रेस पर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, इनमें से एगो कोनो के आंसरवा लिख देना है। अब कैसे लिखना है, समरी इसका कर है, तो इसका चाहे इसका कोनो के समरी लिख लीजिएगा, इसी में एगो लिख दीजिएगा। नहीं समझ आएगा ना तो आराम से इस तरह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट के लेखक के है, तो ये ना कि ये आएगा दूसरा आएगा, तो जिसका भी पार्ट रहेगा उसका पार्ट के लेखक के है। तो मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पार्ट के लेखक मतलब राइटर के हैं, तो थी महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी आराम से लिख दीजिएगा। उसके बारे में कुछ इंग्लिश में एक पन्ना लिख दीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो इसमें से हटा के नाम होगा महात्मा गांधी जोड़ो तुरंत एक पन्ना लेके लिख दीजिएगा। तो 15 नंबर के काम हो गया। अब याद नहीं है तो कौन सी कीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो कहीं 2-4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए ई जब हो जाएगा तो आपको है कह रहा है, अब ई हो जाएगा तो इतना छोड़ देना है। अब कुछ ही करना है, अब इसको भी छोड़ देना है। अब ये पानों पलटिएगा तो इस तरह रहेगा 7 नंबर में। तो डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 7, क्वेश्चन नंबर कितना 7। अब 7 के कोई नंबर, तो 1 नंबर यानी कि ए नंबर इस तरह डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आंसर लिख दीजिएगा। आंसर लिखने के बाद कौन सी यहाँ पे है, व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक। तो टॉनिक एगो मेन है, चाहे इसमें खोजिएगा, इसमें इस तरह लिखा कौन है, तो हेदा है टॉनिक, हेदा है ना। सेम ऐसा है और उसमें भी इसी तरह होगा। तो दूसर कुछ होगा तो दूसर कुछ खोजिएगा। तो यहाँ से लेके जहाँ उसमें मिल गया उसके कोमा कहाँ है, यहाँ तक है, तो ऑप्शन ए में लिख देंगे, ही हो गया। ऑप्शन बी में फिर यहाँ खोजिएगा क्या है, इसमें से खोजिएगा, लिख दीजिएगा। मान लीजिए बी में है प्रेस्टिक, यहाँ पे है ना, कहाँ है, 1 मिनट बता रहे हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे सी ई वाला है, ऑप्शन कौन सी वाला, हाँ यहाँ पे है रिलैक्स वाला हेदा है। तो यहाँ से अब कहाँ है, यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इतना दूर लिख दिए। इसी तरह करके लिख दीजिएगा इस 4 गो, तो 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर वो हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब एगो कह रहा है, कौन सी कह रहा है, इसको अब छोड़ देना है। अब पाना पलटिए, इधर कुछ नहीं करना है, काम खत्म, बस इतना कर दीजिए। उसके बाद का ये कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 डालिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 को हम बता दिए, फिर हम 4 मान लीजिए क्वेश्चन न्यू डाले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लिखना है कौन सी, राइट अ लेटर योर सिस्टर कांग्रेचुलेशन। माने सिस्टर के जो नीट की तैयारी की थी ना, उसमें सिस्टर निकाली है नीट का एग्जाम, उसी के बारे में लिखना है। कौन सी लेटर लिखना है। तो लेटर कैसे लिखते हैं, हम आपके पास एक वीडियो भेज दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। लेटर लिख दीजिएगा, ये 5 नंबर मिल जाएगा। तब बताइए कितना हो गया, इसको भी लिख दीजिएगा। उसके बाद है सब क्वेश्चन बुकवा पढ़े है, तो इसमें पढ़िएगा, इस तरह करिएगा, तो कोनो ना कोनो 5-10 गो में 5 गो तो आराम से मिल जाएगा। जेकर पाठ के लेखक याद होगा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन पाठ के लेखक है, आराम से अपन समझ लीजिएगा कौन पाठ के लेखक है। उस तरह मिला के लिख दीजिएगा। 1-2 नंबर एथी लिख दीजिएगा, क्वेश्चन ABCD दे के लिख दीजिएगा, 5 गो इसमें से लिख दीजिएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब फिर इधर आना है। 8 नंबर में कौन सी पूछता है, ऐसे पूछता है, सॉरी हाँ ऐसे पूछता है। तो ऐसे इसमें से कौन सी पर याद है, मेरा एजुकेशन और फॉर एवरी डे वन पर याद था, तो इस पर लिखिए। आपका जो भी याद होगा तो लिखिएगा, नहीं याद होगा तो छोड़ना नहीं है। इसके 1.5 पाना में के रेंज में लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, कि ना उसे इंग्लिश कुछ मुझे याद करके लिखिएगा। इस तरह राइटिंग में ही ना कि नाम उम कोनो के लिखने शुरू कर दीजिएगा, गाना ना उस तरह नहीं, इस तरह आराम से राइटिंग में कुछ देख के। मान लीजिए एजुकेशन है, तो यहाँ पे लॉस्ट है, तो एजुकेशन आराम से किनो लगा दीजिएगा। उसमें जो चीज़ लिखिएगा उसके पर आराम से 8 नंबर का है, तो अपन अच्छा लगेगा, मास्टर मैंने जो सही करेगा उनको, तो वो अपन नंबर दे देंगे, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। अब बताइए यहाँ तक हो गया। अब ये सब कौन सी करना है, इसको भी करना है, इसको 4 नंबर है, इस पर ऐसे आता है, तो इसी में क्या कर दीजिए, एक इसमें 4 एक को बनाना है। तो इसमें कोनो एगो देख लीजिएगा, आराम से कोनो लिख दीजिएगा, नहीं भी मालूम है तो कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन ए चाहे बी का ठीक है। अब हो गया। एक और इसमें एक्सप्लेनेशन है, इसको भी कर दीजिएगा। अब काम खत्म। इतने
कितने करना है। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, इसको आप किसी भी हाल में बहुत जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव भाई मालूम जब हल ही नहीं है, मान लीजिए इसका हमको आंसर मालूम नहीं है, तो दिन भर इस पर समझेंगे तो आएगा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो 50 को सीधे इन्हें उन्हें करके कहूँगा जल्दी भर देंगे, है ना। तो लिखिएगा तो आराम से इनमें 2-3 घंटा का समय जियान होगा, तो आपको मालूम चलेगा यू लिखा का ख़त्म हुआ। इसलिए ऑब्जेक्टिव आप जिस तरह हबर झबर भर दीजिएगा और आराम से इसको भी लिख लीजिएगा और आराम से लिखते लिखते रहिएगा, तो कॉपी छिना जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव खूब समय तक बनाएंगे, आप जितना फास्ट सोचिएगा बना लेने के लिए बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, इतना आराम से कीजिएगा, आपको जितना मार्क्स मिलना चाहिए मिल जाएगा, ठीक है।